अस्सलाम वालेकुम। बजट आ चुका है, लेकिन बजट से मुझे वैसे भी कोई उम्मीदें नहीं थी और वाबस्ता, लेकिन अब ये है कि परेशानी और तशवीश लाहक हो गई है कि ये सिलसिला यूं ही चलता रहा तो मुल्क कहाँ जाके पहुंचेगा। आप अंदाज़ा कीजिए कि सैलरीड क्लास जिसका एट सोर्स टैक्स कट जाता है, उनको मज़ीद आपने उनका गला घोंटने की कोशिश की है, जबकि टैक्स नेट बढ़ाने के जो आपके दावे और वादे थे वो न जाने कहाँ चले गए। IMF के तहत माइक्रो मैनेज्ड बजट आप लेके आए हैं, लेकिन उसके अंदर कोई गरीब का पुरसाने हाल नहीं है। आप ये सोचिए कि जहाँ पर गरीब दो वक्त की रोटी को महरूम हो रहा है, जहाँ पर आप परचेजिंग पावर इस हद तक ले आए हैं कि अगर साल पहले 1 लाख रुपया बंदा कमाता था तो अब वो 59,000 रुपये कमा रहा है। तो इस बात से आप अंदाज़ा कर सकते हैं, 59 या 61 हज़ार। दूसरी चीज़ ये है कि जो डिस्पैरिटी है, दूसरी चीज़ जिसके बारे में मैं बात करना चाहूँगा कि यहाँ पर एक जानिब हुकूमत और हुकूमत के सरकारी अफसरान अपने शाहाना अखराजात कम करने को तैयार नहीं है, और दूसरी जानिब गरीबों के ऊपर टैक्स का बोझ डाला जा रहा है। आप अंदाज़ा कीजिए कि हमारा मुल्क जो है, जहाँ पर बिजली की कॉस्ट हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती चली जा रही है, जहाँ पर फ़ी यूनिट बिजली 60 रुपए को क्रॉस कर चुकी है, जहाँ पर आप यकीन कीजिए कि पंखा चलाते हुए भी आपको सोचना पड़ता है कि भाई पंखा चलाएंगे तो न जाने कितना बिल आएगा, AC चलाएंगे तो न जाने कितना बिल आएगा। उस मुल्क में यहाँ पर जो अफसरान हैं, उनको मुफ्त में बिजली बांटी जा रही है। पावर डिवीजन का जो एस्टिमेट है उसके मुताबिक 15,971 जो एम्प्लॉयज़ हैं जिनका ताल्लुक ग्रेड 17 से 21 तक है, वो 7 मिलियन यूनिट्स बिजली के मुफ्त में इस्तेमाल करते हैं, जबकि 1,73,000 के करीब जो एम्प्लॉयज़ हैं जो 1 से 16 ग्रेड के हैं, वो 330 मिलियन यूनिट्स इस्तेमाल करते हैं। तो इससे आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि किस हद तक फ्री में बिजली बांटी जा रही है। इसमें डेस्कोस के मुलाजमीन भी हैं, बाकी सारे हैं, लेकिन ये वापडा के मुलाजमीन इसमें शामिल नहीं है, उनको एक्सक्लूड करके ये नंबर दिया जा रहा है। और ये नंबर हो सकता है मजीद अपग्रेड हो गया, इसके अंदर मजीद लोग शामिल हो गए हों। इसके अलावा ब्यूरोक्रेसी में कई ऐसे लोग हैं जिनको हज़ारों लीटर फ्यूल फ्री में दिया जाता है, जिनको गाड़ियाँ फ्री में दी गई हैं। 90,000 से ज़ायद गाड़ियाँ हैं जो कि मुफ्त में तकसीम की गई हैं, और उनका हाल ये है कि गाड़ी हर वक्त स्टार्ट रहती है, क्योंकि ज़ाहिर है कि AC चलता रहता है और फ्यूल उनका खर्च होता रहता है। तो एक ऐसे मुल्क में जहाँ पर मोस्टली प्रिविलेज्ड लोग ही जाके असेंबलीज़ की ज़ीनत बनते हैं, वहाँ पर उनको 4-4 5-5 गाड़ियाँ देना, वहाँ पर उनको हज़ारों लीटर फ्यूल की मद में देना, ये कहाँ का इंसाफ है। और आप इस बात से अंदाज़ा कीजिए कि ये जो बिजली की जो मैंने रकम आपको बताई थी, जो कि मुफ्त में बांटी जा रही है, तकरीबन 6 से 7 अरब रुपए की वो रकम है, जो कि कौमी खजाने पे बोझ है। एक वक्त में जहाँ पर हमारा टैक्स टू GDP रेशो ना होने के बराबर है, जहाँ पर सैलरीड क्लास 325 अरब रुपए टैक्स दे रही है, और उसके अलावा ये ताजर और ये सारे बड़े बड़े जो मगरमच्छ हैं, ये सिर्फ 86 अरब रुपए टैक्स की मद में दे रहे हैं, और रोना ऐसे डालते हैं कि दिल करता है कि आप अपनी जेब से पैसे निकाल के इनको दे दो। तो ये बड़ा अलमिया है, और मुझे अफ़सोस इस बात का है कि हुकूमत, एक बंदा जिस तरह एक सहाफ़ी ने बड़ा राइटली सवाल किया था कि 45,000 रुपए जिसकी सैलरी है उसकी आप सिम बंद कर रहे हैं, और बाकी जो लोग मुल्क को लूट के खा गए हैं, जो ताजिर बरादरी है, जो रिटेलर्स हैं, आप ज़रा जाके देखिए ना सदर के इलाके में, ये जो बाड़ा मार्केटों में कारोबार हो रहा है, ये जो बोल्टन मार्केट में जो कारोबार हो रहा है, ये जो मैगज़ी लैंड में जो गाड़ियों का बिज़नेस चल रहा है, ये जो मोबाइल मार्केट है, यहाँ पर जो मोबाइल रिपेयरिंग के नाम पर या मोबाइल की बाकी जो एसेसरीज के नाम पे जो काम हो रहा है, गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स के नाम पर शेरशाह में जो हो रहा है, कितना टैक्स दिया जाता है, कितने बड़े बड़े लोगों के कारोबार मुंसलिक हैं, लेकिन टैक्स का ना होने के बराबर कोई वहां पर से कलेक्शन है। ज़राए शोबे में हमारा टैक्स ना होने के बराबर है, टैक्स कलेक्शन नहीं होती वहां से, वहां पर और सब्सिडीज दी जाती हैं। लेकिन अलमिया ये है कि हमारे मुल्क में ज़राअत पहले इस हद तक बेहतर थी कि हम कई चीज़ों में खुद कफील थे, लेकिन हमें गंदम भी एक्सपोर्ट करने के बजाय इंपोर्ट करना पड़ती है। अब हमें बाकी चीज़ें भी, दालें हम वैसे इंपोर्ट किया करते थे, तो हमारे पास फूड सिक्योरिटी रह क्या गई है। अल्लाह अल्लाह करके कभी कभार हो जाता है कि कोई बम्पर क्रॉप हो जाए तो उससे मामलात बेहतर हो जाते हैं, लेकिन वरना हमारे तो हालत बिगड़ती चली जा रही है, और ऊपर से और सब्सिडीज जो है वो ज़राअत को दी जा रही है, और उसका नतीजा कुछ भी नहीं होता। वजह क्या है? बकौल शब्बर जैदी साहब के पावरफुल माफियाज बैठे हैं, जैसे ही हुकूमत ऐलान करती है, फौरन जाके जनाब वो ग्रुप लेके पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि ये तो हमने नहीं होने देना। शब्बर ज़ैदी साहब ने इस बात का, बाकियों से लाख इख्तिलाफ़ात आपके हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने बड़ा इस ज़बरदस्त तरीके से इस चीज़ का अहाता किया था कि किस तरीके से ये जो माफियाज़ हैं, ये गवर्नमेंट्स को कंट्रोल करते हैं, कि उनके ऊपर हाथ नहीं डाला जाता, उनसे टैक्स नहीं वसूल किया जाता, उनको पूछा नहीं जाता, और जो गरीब है उसकी कमर तोड़ दी जाती है। तो भाई इस तरीके से तो मुल्क मुआशी तौर पर तरक्की नहीं कर सकता ना। आपके यहाँ प्राइस कंट्रोल का मैकेनिज्म है। अच्छा, एक आप डायरेक्ट टैक्स देते हैं, दूसरा आप इनडायरेक्टली जो टैक्स देते हैं उसका कोई पुरसाने हाल है ही नहीं। यानी कि साबुन की टिकिया से लेके, माचिस की डब्बी से लेके, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी चीज़ जो है, रेस्टोरेंट में खाना खाने चले जाएं, कुछ भी कर लें, आपको टैक्स लाजमी तौर पर देना है, और सैलरी पे टैक्स अलग से देना है।
तो फिर इंसान कहाँ पर जाए? अब तो ऐसी मीम्स बनना शुरू हो गई हैं कि जी जो नॉन फाइलर्स हैं उनके सांस लेने पर भी टैक्स होगा, और फिर मुल्क से बाहर नहीं जा सकेंगे, उनको ये करना होगा, उनको मतलब तरह तरह की मुझे हंसी आती है कि आवाम इसमें भी फनी साइड देखते हैं कि जी उनको धनिया नहीं मिलेगा सब्जी के साथ नॉन फाइलर्स को। तो अजराए मजाक तो ये बात ठीक है, लेकिन उससे हट के ज़रा सोचिए कि किस तरीके से हमेशा कमज़ोर की पतली गर्दन पकड़ी जाती है, हमेशा उसको मजीद टॉर्चर किया जाता है। और शहबाज शरीफ गवर्नमेंट से दावे तो इनके बड़े थे, लेकिन उम्मीद थी कि थोड़ा सा बेहतर बजट लेके आएंगे। इन्फ्लेशन कम आ रही है, आप पेट्रोलियम मसनूआत पे आपने लेवी बढ़ा दी। अब वो लेवी बढ़ा दी तो एक साथ जो है वो कीमतों में 20 रुपए फी लीटर इजाफा हो जाएगा। अभी दूध की कीमतों में 20 रुपए फी लीटर इजाफा हो गया है। हाँ, ये वादा ले लिया कि दिसंबर तक मजीद इजाफे की डिमांड नहीं कर पाएंगे, ये लिखवा लिया है कराची की हद तक। तो गवर्नमेंट को एक फलाही रियासत बनने के लिए इकदामात करने होंगे। अवाम से बेशक आप तलब करो, लेकिन हमारे टैक्स का पैसा कहाँ लग रहा है, अवाम जो पैसा दे रहे हैं वो कहाँ लग रहा है, ये पता चलना चाहिए। और दूसरा, बराबरी की बुनियाद पे, कमाई की बुनियाद पे लोगों से टैक्स वसूल किया जाए। जो बड़े बड़े सनतकार हैं, जो कारोबार कर रहे हैं, उन लोगों को भी पकड़ा जाए, उनसे भी टैक्स वसूल किया जाए। ये जो रिटेलर्स बैठे हुए हैं, ये जो माफियाज बैठे हुए हैं, इनको भी पकड़ा जाए। खुदा रहा।